मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कहे जाने वाले रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने एक बार फिर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रीवा के इस अस्पताल ने आज वो कर दिखाया है जो अब तक प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल ने नहीं किया, और अब रीवा का यह सरकारी अस्पताल प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी चिकित्सालय बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। बता दें कि यह कदम प्रदेश में सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और कागज रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा सभी कार्यालयों में ई ऑफिस परियोजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में संजय गांधी अस्पताल के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर ई ऑफिस प्रणाली को साकार रूप से लागू किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया है कि यह उपलब्धि संजय गांधी अस्पताल को मध्य प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में पहला स्थान दिलाती है, जिसने इस व्यवस्था को तेजी से क्रियान्वित कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। बता दें कि ई ऑफिस भारत सरकार की एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली को पेपरलेस, तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। हालांकि रीवा में दूसरे विभागों में यह व्यवस्था पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अस्पतालों की गति इस काम में काफी कमजोर रही है। लेकिन अब संजय गांधी अस्पताल ने प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बताया जाता है कि इस नई व्यवस्था से अब संजय गांधी अस्पताल की कार्यप्रणाली पारदर्शी और उत्तरदायी होगी, जिससे अधिकारी मनमानी रूप से काम नहीं कर पाएंगे। वहीं नई व्यवस्था से फाइलें खोने का खतरा भी नहीं रहेगा और इसमें कहीं से भी ऑनलाइन कार्य संभव होगा, जिसकी वजह से फाइलों के निराकरण में भी देरी कम होगी। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने कहा कि ई ऑफिस के लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। अधिकारी कर्मचारियों को इसके लिए लगातार प्रशिक्षित भी किया गया और अब कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला संजय गांधी प्रदेश में पहला अस्पताल है और हमारा प्रयास है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेही वाली हो। में ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है, जो प्रदेश का पहला अस्पताल कहलाएगा। क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को किस तरह से इसकी बात? तो बिल्कुल हमको आपके चैनल को बताते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि ये जो ई ऑफिस परिकल्पना है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र निक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया है और ये डिजिटल प्रोग्राम इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की भी ये इसी दिशा में उनका ड्रीम है कि पूरा हमारी प्रणाली ई ऑफिस ट्रांसपेरेंट हो जाए, तेज हो जाए और एक जवाबदेही और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। तो इसी दिशा में ई ऑफिस की परिकल्पना लॉन्च की गई है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको अब लागू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें अग्रणी रहे हैं। हम लोगों ने इसको सेंसिटिव होकर इसमें आगे बढ़े और हमको भोपाल से भी सहयोग मिला इसमें, और हमारे यहाँ से भी कलेक्ट्रेट से भी हमको सहयोग मिला। और जिस कारण से हम प्रदेश में ई ऑफिस ऐसा करके लाइव पहला अस्पताल और उसका ऑफिस, हमारा जो ऑफिस है स्टूडेंट ऑफिस, वो हमारा हुआ है। सर, ये बड़े संस्थानों में देखा जा रहा था कि ऑफिस शुरू हुई है, लेकिन आपने पहल किया और प्रदेश का पहला जी। तो लोगों को क्या सुविधाएं इससे मिल पाएंगी, मतलब त्वरित सुविधाएं? इसमें सबसे बड़ी चीजें कि ये सिस्टम ऐसा है कि कागज की फाइलों की जगह ये डिजिटल फाइलें बनाई जाएंगी और चलाई जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली तो ये है कि फास्ट है, पेपरलेस है और ट्रांसपेरेंसी है इसमें। अब जैसे आपको सुनने में आता है कोई फाइल किसी ने दबा लिया या कोई फाइल जल के खराब हो गई, ये सभी चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें, हम कोई फाइल दबा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता उसमें क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या गलत हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये सभी ट्रांसपेरेंसी के तहत कोई भी देख सकता है। और कितना काम हुआ है, किसके पास कितना काम है, फाइल कहाँ है, ये तुरंत पता चल जाता है। इसमें डाटा भी सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड प्रोटेक्शन का उपयोग होता है। तो इसमें
डाटा भी सुरक्षित रहता है और इसमें काम की मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमने लिख दिया कि 2 दिन में इसका जवाब चाहिए तो 2 दिन में वो जवाब आना ही होगा, जिससे हम करप्शन और जो लेट लतीफी का ये एक ऑफिसों में वो भी कम होगा। और फिर सबसे लास्ट में इको फ्रेंडली है, हमारा पेपर बचेगा, पेड़ बचेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम इसको इको फ्रेंडली बनाएं, पूरे सिस्टम को पेपरलेस बनाएं, फास्ट बनाएं और ट्रांसपेरेंट रहे। कोई भी सिस्टम जो है लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, तो हम ट्रांसपेरेंस रहें, इसी दिशा में ये है। कहीं से भी कोई भी जो इस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, कहीं से भी ऑनलाइन होके वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम अवे है, अपने छुट्टी में है, तब भी उसको जरूरी फाइल अगर निपटाना है वहां से भी निपटा सकता है। फाइल खोने का डर नहीं है और निर्णय भी पारदर्शी होने के कारण निर्णय भी जो लिए जाएंगे, मेरी समझ से वो निर्णय ज्यादातर जो है वो सोच समझ के और सही निर्णय लिए जाएंगे और कामकाज हमारा तेज हो जाएगा और सरल हो जाएगा।